गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या? जो अभी हम आपसे बोल रहे हैं, जो लेक्चर हम दे रहे हैं, ये क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना, बात करना, बातचीत, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन। हम कोई चीज किसी से कहते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचार रखते हैं, किसी क्वेश्चन का जवाब देते हैं, सवाल जवाब करते हैं, ये सब कहलाता है ओरल कम्युनिकेशन या फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जैसे आज आप सब लोग फेस टू फेस हमको सुन रहे हैं, तो दिस इज द ओरल कम्युनिकेशन। फिर कुछ हम लोग नोट्स बनाते हैं और वो नोट्स बताते हैं, वो है रिटन कम्युनिकेशन। ओके, तो इसी तरह बिजनेस के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है फेस टू फेस, उसको ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो लेटर, बिल, इनवॉइस, मीमो, ऑर्डर्स, ऑफिस ऑर्डर्स, ये सब क्या होते हैं? रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले आपको बेटे बुक बंद कर दीजिए। कम्युनिकेशन समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा आपको 11th 12th के अंदर, जहां आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। हाँ जी, तो ये जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, उसी से मैं आपको कम्युनिकेशन बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले कंपनी छोटी होती है तो ये कंपनी का एक प्रोपराइटर होती है, ये कंपनी के प्रोपराइटर हैं। और इस कंपनी के अंदर ये कंपनी के वर्कर। ये प्रोप्राइटरशिप कंसर्न होती है, तो एक ही प्लेस है, एक ही स्पेस है। तो जनरली क्या होता है? मोस्टली कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन होता है। तो ये समझ लिए कंपनी का दिल्ली ऑफिस है, दिल्ली में फैक्ट्री है। कंपनी और बड़ी होती है। कंपनी ने एक फैक्ट्री खोल ली नोएडा के अंदर। कंपनी ने एक फैक्ट्री कहां खोल ली? नोएडा। तो नोएडा में भी इसी तरह वर्कर हो जाएंगे, W1, W2, W3, ये नोएडा वाले हो गए। अब ये दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस के अंदर इनका ऑफिस है। तो क्या होगा? ये जो कनॉट प्लेस में जितने लोग काम कर रहे हैं, इनसे तो ओरल कम्युनिकेशन हो पाएगा। इनसे कम्युनिकेशन कैसे होगा? कम्युनिकेशन होगा रिटन, ठीक है, टेलीफोन पे हो जाएगा। लेकिन टेलीफोन पे सब कुछ समझाना, ईमेल पे हो जाएगा, वो भी रिटन में ही आएगा। इस तरह वेरियस कम्युनिकेशन के मोड होंगे। ओके, तो ये जो रिटन में लेटर वगैरह जो लिख रहे हैं, ये सारा कुछ क्या? रिटन कम्युनिकेशन। जो फेस टू फेस हम कह रहे हैं, उसको ओरल कम्युनिकेशन। अब ये जो वर्कर्स थे, कंपनी बड़ी हुई तो कंपनी ने इनके ऊपर एक रख दिए सुपरवाइजर। सुपरवाइजर रख दिए क्योंकि स्टाफ बढ़ गया। उसने कहा इन सबको नहीं, और वर्कर हो गए W5, W6, W7, W8। तो इनके ऊपर एक सुपरवाइजर रख दिया 1 और एक इसके ऊपर रख दिया सुपरवाइजर 2।
कि 4 आदमियों को, वर्कर्स को आप देखोगे, 4 को। उसके बाद में आपने इनके ऊपर एक रख दिया मैनेजर, मैनेजर के ऊपर आपने रख दिया जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के ऊपर हो गया मान लो सीईओ, ठीक है। ये सब आपने मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है। इसी तरह फंक्शनल आपने अलग अलग, जब कंपनी और बड़ी हुई, आपने प्रोडक्शन मैनेजर, इधर ये जनरल मैनेजर रख दिया प्रोडक्शन। इसी तरह सेल्स के लिए आपने रख दिया जीएम सेल्स, ओके। तो ये सारा पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, 11th में 12th में। इसको मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर करते हैं। स्पान ऑफ मैनेजमेंट वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो अभी मैं उसमें ना जाके बेसिकली कम्युनिकेशन पर फोकस कर रहा हूँ। तो ये जो कम्युनिकेशन आता है टॉप से लेके नीचे तक, इसको कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है ये ऊपर से अथॉरिटेटिव होता है, यहाँ से ऑर्डर्स आते हैं, ये अथॉरिटेटिव होता है।
तो ये हमने बताया प्रोसेस ऑफ, तो आप लिखेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या हुई प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? सेंडर होगा, सेंडर उसको एनकोड करेगा जिस भी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश में, हिंदी में, या आजकल की इंटरनेट वाली लैंग्वेज में, शॉर्ट लैंग्वेज में। उसके बाद किसी ना किसी मीडियम के द्वारा, चाहे वो पोस्ट हो, यानी बाई राइटिंग ए लेटर, पोस्ट के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू, वो रिसीवर तक भेजा जाएगा। रिसीवर समझेगा, यानी डिकोड करेगा कि मैटर है क्या, और उसके बाद में फीडबैक मिलेगा। तो ये हमारी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। अब हम शुरू करेंगे ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और क्या होती है वेरीफाइंग। ठीक है, अभी तक हमने समझा क्या कम्युनिकेशन और क्या उसका स्ट्रक्चर।